हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार है और आपका स्वागत है हमारे CSS के ज़बरदस्त ट्यूटोरियल में। ये मेरा CSS का 9th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में आप सीखने वाले डिसेंडेंट सेलेक्टर के बारे में। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कम्बिनेटर सेलेक्टर के बारे में एंड उसके टाइप्स के बारे में। एंड उसमें जो सबसे पहला टाइप्स आपका है वो है डिसेंडेंट सेलेक्टर, जिसे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो जान लेते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर होता क्या है। देखो, द डिसेंडेंट सेलेक्टर मैचेज ऑल एलिमेंट दैट आर डिसेंडेंट ऑफ ए स्पेसिफाइड एलिमेंट। द फॉलोइंग एग्जाम्पल सेलेक्ट ऑल पी एलिमेंट्स इनसाइड डीप एलिमेंट्स। अब देखो, ये जो डिसेंडेंट सेलेक्टर होता है ना, मैच करता है सभी एलिमेंट को जो उसका डिसेंडेंट होता है। देखो यहाँ पे जो डिसेंडेंट है ना, डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज। डैट मीन्स कि जितने भी पेरेंट है ना, उस पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड है, सारे चाइल्ड उस पेरेंट के वंशज है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल में बताया डिव स्पेस पी। डैट मीन्स कि जितने भी पी एलिमेंट है ना, सारे डिव का वंशज हैं। अब डिव के अंदर शायद एक एलिमेंट हो पी या मल्टीपल हो पी, या जितने भी पी एलिमेंट हो सकता है 10 हो 20 है, सारे आपका डिव जो है ना उसी के वंशज है। इसका मतलब हुआ कि जितने भी पी एलिमेंट है ना, उस सारे पे आपका CSS का प्रॉपर्टी वो ऐड करेगा अगर आप डिसेंडेंट सेलेक्टर यूज करोगे तो। एंड डिसेंडेंट सेलेक्टर को डिनोट किया जाता है स्पेस से। तो चलो फिर प्रैक्टिकल पार्ट इसका देख लेते हैं। अब देखो, सपोज मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, जैसे मैंने एक डिव लिया, ठीक है, देख पा रहे हो मैंने डिव लिया। डिव के अंदर मैंने पी एलिमेंट लिया, ठीक है। इस पर मैंने लिखा दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। इसी तरीक़ा से मैंने एक और पी एलिमेंट लिया, ठीक है, मैंने लिखा दिस इज सेकंड पैराग्राफ, ठीक है, देख पा रहे हो। फिर मैंने एक सेक्शन लिया, ठीक है, इसको ओपनिंग क्लोजिंग, इसके अंदर मैंने पी एलिमेंट रखा, ठीक है। अब मैं इस पे लिख रहा हूँ दिस इज थर्ड पैराग्राफ, देख पा रहे हो। अब जो सेक्शन क्लोज हो गया, ठीक है। इसके बाद एक पी एलिमेंट और मैं लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना आप। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज फोर्थ पैराग्राफ, ठीक है। अभी देख पा रहे हो जितने भी आपका एलिमेंट है ना, ये अब ये पी, जितने भी पी एलिमेंट है आपका, ये सारे डिव के अंदर है, ठीक है। अब मैं एक डिव के बाहर भी पी एलिमेंट बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज फिफ्थ पैराग्राफ, देख पा रहे हो। अब देखो, अब डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या कहता है कि ये जो डिव एलिमेंट है ना, ये सारे पी एलिमेंट का पेरेंट है, यानी वंशज है इन्हीं का। ये सारे डिव एलिमेंट का वंशज है पी एलिमेंट। और सपोज मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट हुआ कि जितने भी डिव है ना, उसके अंदर जितने भी पी एलिमेंट है, उन सभी पे मुझे कुछ CSS का प्रॉपर्टी ऐड करना है। तो इस केस में आप क्या करोगे, इसी केस में ना हमारे पास डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज होता है। अब देखो, पहले मैं इसका स्टाइल कर लेता हूँ। तो स्टाइल करने के लिए हमें लिखना पड़ता स्टाइल। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि इसमें CSS कितनी तरीक़े से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं HTML पेज के अंदर। अब देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं डिव, क्योंकि इसका पेरेंट है, ठीक है। इसके बाद डिसेंडेंट सेलेक्टर के लिए हमें स्पेस देना पड़ता है। फिर उसका चाइल्ड, डैट मीन्स कि जिस पे हम अप्लाई करना चाहते हैं प्रॉपर्टी CSS का। तो मैं चाहता हूँ जितने भी पी एलिमेंट है ना, उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, ठीक है। अब देखो, अभी मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है ना। अभी मैं ऐसे ही आपको ब्राउज़र पर रन कर दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, मैं इसको जूम कर देता हूँ। आप देख पा रहे जितने भी पी एलिमेंट है ना, पैराग्राफ, सारे आपका नॉर्मल दिख रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब मैं इस पे CSS का प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ डिसेंडेंट सेलेक्टर के थ्रू। मैं लिखूँगा डिव स्पेस पी, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इसका कलर ना येलो करना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसका गेस करो कि क्या रिजल्ट आने वाला है। देख सकते हो, एक डिव एलिमेंट है ओपनिंग, डिव एलिमेंट क्लोजिंग, इसके अंदर एक पी एलिमेंट है, ये भी पी एलिमेंट है, ठीक है। इसके अंदर एक सेक्शन टैग है, सेक्शन के अंदर पी एलिमेंट है, ठीक है।
एक पी एलिमेंट डीप एलिमेंट के बाहर है। अब देखो इसका रिजल्ट कैसे आता है। आप देख सकते हो कि इसने डीप के अंदर जितने भी पी एलिमेंट है ना, उस पे सारे पे अपना CSS का प्रॉपर्टी ऐड कर दिया, पर इस बाहर वाले पे ऐड नहीं कर पाया। क्यों नहीं किया? देखो, क्योंकि ना ये आपका पी बाहर का जो पी एलिमेंट है ना, वो इसका डिसेंडेंट नहीं है, क्योंकि इससे इसका कोई रिलेशनशिप नहीं बना ना। ये आपका देख रहे हो, इसका वंशज है नहीं डीप का। डिसेंडेंट सेलेक्टर ही तो कह रहा है ना, डिसेंडेंट सेलेक्टर कह रहा है कि हमारा वंशज होना चाहिए। तो भाई डीप का कोई वंशज कहाँ है इसके अंदर? ये तो डीप के बाहर है ना, डीप के अंदर थोड़ी ना है। अगर ये डीप के अंदर होता ना तो इस पे वर्क करता हो। अब देख पा रहे हो, ये डीप के अंदर जितने भी पी एलिमेंट है, चाहे वो सब चाइल्ड क्यों नहीं। आप देखो, ये जो सेक्शन के अंदर पी एलिमेंट है ना, ये आपका डायरेक्ट चाइल्डिंग है, ये आपका सेक्शन के अंदर है पी एलिमेंट। डैट मीन कि डीप का चाइल्ड सेक्शन हुआ एंड सेक्शन का चाइल्ड पी एलिमेंट हुआ, यानी ये जो पी एलिमेंट है ना वो आपका सब चाइल्ड है। फिर भी इसको इस पे भी आपका ना CSS का प्रॉपर्टी उसने ऐड कर दिया। समझ में आ गया डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है? डिसेंडेंट सेलेक्टर बेसिकली ये होता है ना कि सपोज जितने भी इसके वंशज है ना, सारे पे प्रॉपर्टी वो ऐड करेगा, सब पे वो उसका हक है, चाहे जितने भी हो, चाहे उसका सब चाइल्ड हो या सब चाइल्ड के सब चाइल्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसने डीप के अंदर सपोज मैंने पी एलिमेंट लिया, तो जितने भी डीप के अंदर पी एलिमेंट है ना, वो सारे को CSS का प्रॉपर्टी ऐड करेगा। उम्मीद है मैंने जो डिसेंडेंट सेलेक्टर बताया आपको समझ में आ गया होगा, कोई इशू आपको होना नहीं चाहिए। इसके बाद भी कोई डिसेंडेंट सेलेक्टर में कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो मेरे इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा डिसेंडेंट सेलेक्टर होता क्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।